नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे आनंद वॉइस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हमें किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए और ना ही बिना सोचे समझे कोई काम करना चाहिए। पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए, तब उस काम को करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। किसी नगर में एक व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी को अपने धंधे में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, तो उसने फैसला लिया कि क्यों ना मैं विदेश जाऊं और वही व्यापार करूं। उसने यह बातें अपने परिवार वालों को बताया कि मैं विदेश में व्यापार करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। उसके पिता ने तो पहले मना कर दिया, लेकिन बाद में उसे इजाजत दे दी। वो लड़का अपने परिवार और सुशील सी पत्नी, जो कि गर्भवती थी, उसे छोड़कर विदेश चला गया। व्यापार करने के लिए वो युवक बहुत ज्यादा मेहनत किया और खुद का व्यापार बनाया, करोड़ों रुपया कमाया और एक आलीशान सेठ बन गया। लगभग उसे सेठ बनने में और पैसा कमाने में 20 साल लग गए। तो उसने सोचा कि अब तो बहुत साल हो गया है, मेरे पास पैसा भी अधिक बन चुका है, क्यों ना मैं अपने गांव जाऊं। तो उस लड़के ने अपने पिता को पत्र लिखकर भेजा कि मैं आ रहा हूं। वो हवाई जहाज में बैठ गया और कुछ ही दिन बाद वो अपने गांव पहुंचा। जब वो अपने घर जा रहा था तब उसने देखा कि गांव के चौराहे पर एक शिष्य एक बोर्ड पकड़कर खड़ा था और उसके बोर्ड पर यह लिखा था कि कीमती ज्ञान के सूत्र। जब वो सेठ उस शिष्य के पास गया और पता किया तो उसने बताया कि मैं गौतम बुद्ध का एक महान शिष्य हूं और मैं बेस कीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूं। तो सेठ कहते हैं, एक दो सूत्र मुझे भी दे दो। वो शिष्य कहता है कि मेरे हर एक ज्ञान सूत्र की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। सेठ को यह चीज महंगा लगा, लेकिन वो फिर भी एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। वह शिष्य ज्ञान का सूत्र दिया कि कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना, जल्दबाजी में मत करना। सेठ वो सूत्र अपने किताबों में लिख लिया और वहां से अपने घर के तरफ चला गया। रात भी बहुत हो गया था, तो उसने सोचा कि रात भी बहुत हो गई है और मेरी बीवी भी सोई होगी, क्यों ना मैं अपनी बीवी को सरप्राइज दूं। जब वो अपने घर पहुंचा तो बिना किसी को बताए अपनी बीवी के कमरे में चला गया। जब वो सेठ अपने पत्नी के कमरे में गया तो वहां का नजारा देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसने यह देखा कि उसके बीवी के साथ एक युवक सोया हुआ है। यह देखते ही सेठ आग बबूला हो गया और उसने कहा कि आज मैं इन दोनों का कत्ल करके ही रहूंगा। वो सेठ गुस्से में आकर अपने जेबी से चाकू निकाला और हमला करने जा ही रहा था कि इतने में ही उसे 10 लाख की जो ध्यान का सूत्र खरीदा था उसकी याद आई कि कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना, जल्दबाजी में किसी काम को मत करना। तो वो सेठ कुछ देर सोचने के लिए रुका और चाकू अपने जबी में रख ही रहा था कि वो चाकू नीचे गिर गया। चाकू के गिरते ही आवाज ढन मन आ गई। उस आवाज को सुनते ही उसकी पत्नी की नींद खुल गई। जब उसकी आंख खुली तब उसने सामने अपने पति को देखा और बोली, आपके बिना मेरा जीवन खाली खाली हो गया था। उसकी पत्नी जब इतना बोल दी तब वो अपने बच्चे को उठाते हुए कहती है, बेटा उठो, देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं। बेटा जब सो के उठा और अपने पिता को प्रणाम करने के लिए जब वो झुका तो उसके माथे की टोपी नीचे गिर गई। उसके लंबे घने बाल पूरे तरह से बिखर गई। सेठ की बीवी कहती है, ये आपकी बेटी है, इसको आंच ना आए, इसलिए मैं इसे बचपन से ही बेटे के स्वरूप से देखता हूं। यह सुनते ही सेठ सोच में पड़ गया और अपने बीवी और बच्चे को गले से लगा लिया और मन ही मन सोच रहा था कि अगर आज मैं उस शिष्य के ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं करता तो आज मैं अपने हंसते खीलते परिवार को गवा देता। धन्य हो उस शिष्य का और उसके ज्ञान सूत्र का। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच विचार के फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जब हम जल्दबाजी में रहते हैं तो हमें अच्छे बुरे की ज्ञान नहीं होती है। इसलिए जब आप गुस्सा में रहो तो किसी भी फैसला को लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर ले। धन्यवाद।